बहुत से लोग कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और जो ब्रह्म को जान जाए वह ब्राह्मण होता है। जन्मना जायते शूद्र अथवा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण इत्यादि की बातें बहुत लोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर शास्त्रों में यह वर्णन किया गया कि 6ठे वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन हो जाए, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का उपनयन हो जाए, तो क्या वह माणवक, क्या वह बटुक जो 5-6 वर्ष की अवस्था का है उसने ब्रह्म को जान लिया है? अभी तो यहाँ तक कि द्विजाति संस्कार का प्रधान स्तंभ यज्ञोपवीत भी उसका हुआ नहीं है। अभी तो यज्ञोपवीत आदि करवाने के लिए मुहूर्त देखा जा रहा है, उसकी अर्हता देखी जा रही है, लेकिन फिर भी शास्त्र ने उसको ब्राह्मण ही माना। किस आधार पर माना? कर्म के आधार पर तो निश्चित ही नहीं माना। गृह सूत्र आदि में जहाँ यज्ञोपवीत के विधान उपलब्ध होते हैं, स्मृतियों में, पुराणों में जहाँ यह विधान उपलब्ध होता है, श्रुति सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत में जहाँ उपनयन इत्यादि की चर्चा है, वहाँ पर ऐसे बटुक को जहाँ कहा कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत इतने वर्ष में हो, क्षत्रिय का इतने वर्ष में हो, वैश्य का इतने वर्ष में हो, वहाँ यह तो नहीं कहा कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और जिसका यज्ञोपवीत 6ठे वर्ष में हो जाए वह ब्राह्मण कहलाता है, जिसका यज्ञोपवीत 11वें में हो जाए वह क्षत्रिय कहलाता है, जिसका यज्ञोपवीत 14वें में हो जाए वह वैश्य कहलाता है। ऐसी बात तो नहीं है। या अगर वह 16वें वर्ष की अवधि तक यज्ञोपवीत करवा लेता है तो ब्राह्मण कहलाता है, 22वें वर्ष तक करवाता है तो क्षत्रिय कहलाता है, 24वें वर्ष तक करवाता है तो वैश्य कहलाता है। ऐसा तो नहीं कहा शास्त्र ने। शास्त्र ने कहा कि ब्राह्मण का उपनयन इतने वर्ष में होना चाहिए। इससे तात्पर्य क्या है कि वहां पर उसको जन्मना वर्ण की संसिद्धि हुई है। यद्यपि अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको ब्राह्मणेतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वंश की दृष्टि से, माता पिता के द्वारा दिए गए शरीर की दृष्टि से वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि ही के रूप में परिगणित होगा, परिलक्षित होगा, मान्य होगा। हाँ, ब्राह्मण के लिए विहित द्विजातिक कर्म में अभी उतना अधिकृत नहीं हुआ है, इसीलिए तो संस्कार किया जा रहा है। किंतु अगर केवल ब्रह्मवेत्ताओं को ही ब्राह्मण माना जाए तो जितने भी लोग आर्य समाज के द्वारा, गायत्री परिवार के द्वारा और भी अन्य लोगों के द्वारा ब्राह्मण बनाए जा रहे हैं कर्मणा, क्या वे सभी ब्रह्मज्ञानी होकर ब्राह्मण बन रहे हैं? यदि ब्रह्म को जानने में, ब्रह्मज्ञानी होने में ही ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित है, तो क्या भीष्म पितामह जैसे 12 महाभागवतों में परिगणित होने वाले महापुरुष ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? क्या विदुर जी ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? तो शूद्र योनाभम जातो क्यों कहा उन्होंने कि मैं शूद्र योनि से जन्म लिया हूँ, इसीलिए मैं श्रुति सिद्धांत का प्रतिपादन आपके सामने नहीं करूंगा। सनत सुजात मुनि आकर आपको, हे महाराज धृतराष्ट्र, सनत